नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, फिर से स्वागत है आपका इस चैनल में आरपी ऑनलाइन क्लासेस पर। तो आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे बिहार बोर्ड क्लास 10th के संस्कृत। ठीक है, क्लास 10th का जो है संस्कृत, उसका चैप्टर नंबर आज 2 पढ़ेंगे। वो पद खंड का चैप्टर नंबर 2 क्या पढ़ेंगे? भारत महिमा। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? भारत महिमा चैप्टर है पद खंड का, यानी चैप्टर 2 है। तो आज पढ़ेंगे भारत महिमा। इससे पहले हम चैप्टर 1 पढ़ा चुके हैं पद खंड में, उस चैप्टर को हम पढ़ा दिए हैं अगले वीडियो में। तो यहाँ पे आज पढ़ेंगे हम लोग भारत महिमा। ठीक है, इसका जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग याद कर लेंगे। तो अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आरपी ऑनलाइन क्लासेस को। ठीक है, आरपी ऑनलाइन क्लासेस को। मेरा नाम रामप्रिय कुमार है बच्चों। तो ठीक है, चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। तो पहला प्रश्न देखिए क्या है कि भारत किससे सदा सेवित है? भारत किससे सदा सेवित है? तो नदी पर्वत सागर से एकदम सदा सेवित है। ठीक है, ये क्या है दोस्तों? भारत किससे सदा सेवित है? तो नदी पर्वत सागर से सेवित है। ठीक है, अगली प्रश्न है कि गायन्ति देवः पुरुषः शुरुआतः, यह पद्म पद्म किस पुराण से उद्घृत है? तो विष्णु पुराण से उद्घृत है। ठीक है, किससे है? विष्णु पुराण से उद्घृत है। ठीक है, अगली प्रश्न है मेरे दोस्तों, अगली प्रश्न है कि स्वर्गा पावगर अस्पदा मार्गभूत देश कौन सा है? यानी स्वर्ग पावन पूर्ग भूत मार्गभूत देश कौन सा, यानी स्वर्ग जैसा कौन सा देश है? ठीक है, तो स्वर्ग जैसा कौन सा देश है दोस्तों? तो वो भारत है। ठीक है, समझ में आ जाना चाहिए। सीधा पढ़िए, स्वर्ग जैसा कौन सा देश है? तो हमारा भारत देश है। ठीक है, अगली प्रश्न है कि भारत महिमा पाठ में पुराणों से कितने पद संकलित हैं? भारत महिमा पाठ में पुराणों से कितने पद संकलित हैं? तो 2 पद संकलित हैं। ठीक है, कितने पद? 2 पद संकलित हैं। भारत महिमा क्या है कि भारत महिमा पाठ का प्रथम पद्म किस पुराण से संकलित है? भारत महिमा पाठ का प्रथम पद्म किस पुराण से संकलित है? तो विष्णु पुराण से संकलित है। ठीक है, किसे? विष्णु पुराण से संकलित है। अगली प्रश्न, भारतवर्ष में किसकी महान परंपरा है? भारतवर्ष में किसकी महान परंपरा है? तो शास्त्र का। किसका बच्चों? शास्त्र का। ठीक है, अगले प्रश्न क्या है? भवंती क्या है? भवंती डैश पुरुषः शुरुवातः, क्या है? शुरुआतः भय का, भयः यानी भूयः यानी भय, भय का शुरुआत हो चुका है। ठीक है, भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद हैं? 5 पद हैं। कितने पद है? तो 5 पद हैं। ठीक है, अगले प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों कि भारत महिमा पाठ में किस देश की महिमा का वर्णन किया गया है? किस देश की महिमा का वर्णन किया गया है? तो किस देश का किया गया है? वो भारत देश का किया गया है। किस देश का? तो भारत देश का किया गया। ठीक है, विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में कैसे रहते हैं? विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में कैसे रहते हैं? तो एकत्व भाव से। किससे? एकत्व भाव से, यानी एकत्रित होकर रहते हैं। ठीक है, मिलजुल कर रहते हैं। अगले क्वेश्चन है अहो अमीसाम किम कारिम डैश सप्रिया निहीनाह, यह पद्म किस पुराण से संकलित मूल मंत्र है? तो भागवत पुराण से। किसे दोस्तों? भागवत पुराण से। ठीक है, भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होता है? भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होता है? तो ईश्वर प्रसन्न होता है। ठीक है, अगले प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, दोस्तों देखना प्रश्न, किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है? किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है? तो भारत की गाई जाती है। किसकी गाई जाती है दोस्तों? भारत की गाई जाती है। यह निर्मल मातृभूमि कैसी है? क्वेश्चन है, यह निर्मल मातृभूमि कैसी है? तो वात्सल्य है। कैसी है? वात्सल्य है। ठीक है, अगले प्रश्न देखिए, प्रश्न है कि किस देश में देवता लोग बार बार जन्म लेना चाहते हैं, यानी बार बार जन्म लेते हैं? तो भारत देश में। किस देश में मेरे प्यारे बच्चों? भारत देश में। अच्छा, किसके गीत देवता भी गाते हैं? किस देश के किसके गीत देवता लोग भी गाते हैं? तो भारत देश के, या तो भारत वर्ष के गीत देवता लोग भी क्या करते हैं? गाते हैं। ठीक है,
प्रश्न है कि भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है? भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है? तो भागवत पुराण से संकलित है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, किस पुराण से? भागवत पुराण से है। ठीक है, अगली प्रश्न है कि जगत का गौरव कैसा है? जगत का गौरव कैसा है? तो शोभनीय है। कैसा मेरे प्यारे बच्चों? शोभनीय है। ठीक है, अगली प्रश्न है कि जगत का गौरव कौन है? तो भारत है। जगत का गौरव कौन है? तो भारत है। ठीक है, अगली प्रश्न है कि भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है? भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है? तो सभी जगह। तो भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है? तो सभी जगह भारत की महिमा गाई जाती है। ठीक है, अगली प्रश्न है कि पुराण के रचनाकार कौन है? ठीक है, पुराण के रचनाकार कौन है? तो महर्षि वेद व्यास। महर्षि वेद व्यास है किसके रचयिता? पुराण के रचयिता। ठीक है, भारत महिमा का आधुनिक पद किसने रचा? भारत महिमा का आधुनिक पद किसने रचा? तो डॉक्टर उमा शंकर मिश्र ने। डॉक्टर उमा शंकर मिश्र ने रचा है। ठीक है, तो यह वीडियो कैसा लगा वो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, किसमें? कमेंट बॉक्स में बताना है। इसमें जितने भी क्वेश्चन थे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, आप लोगों के लिए हम लेके आते रहेंगे ऐसे चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, कितना? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और चैप्टर बाय चैप्टर सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप लोगों के बीच लेके आते रहेंगे। ठीक है, तो यदि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं बच्चों, तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन दबा के वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के वीडियो में यहीं तक बच्चों। जय हिंद, जय भारत।